सुरेश जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का प्रेफर्ड ट्रेड या पिक? Morning, Ashish ji. Morning, Anuj ji, and good morning to everyone on the panel. So I'll continue with last week's call, Great Eastern Shipping. काफी strong cash flows है ये company के. Balance sheet is very, very strong in terms of existing cash on the books. Net debt levels पे cash rich है ये company. At the same time, I think अगर आप fleet operations देखें, दोनों fleet profile और offshore profile, offshore में जो rates बढ़ रहे हैं market में, I think that is quite substantial. उसकी वजह से I think overall consolidated numbers should start showing significant improvement. Fleet profile में भी dry bulk को छोड़ के मुझे लगता है product carriers, gas carriers and crude carriers के जो spot rates है are very decent at this point of time. और इसके वजह से I think जो revenue है I think उसमें एक significant accretion दिख सकता है consol basis पे. Capital allocation बहुत prudent रही है. In fact, they sold off one of the old ships, जिससे और भी cash accumulate होगी balance sheet के ऊपर. And therefore, I think the kind of operating leverage जो लगता है high freight markets में advantage लेने के लिए, Great Eastern के पास I think सारे वो विकल्प available है at this point of time. तीसरा I think in terms of the margin profile itself, जैसे मैं कह रहा था 75% इनकी fleet spot rates पे काम करती है और इसलिए I think margin profile काफी stable रहती है. Assuming that rates do not fluctuate quite significantly, जो लग नहीं रहा है कि बहुत significant fluctuations आएगा spot rates में. And at the same time, I think जो सबसे बड़ा factor होता है shipping industry के लिए, या कितनी नई ships बन रही है, order book is at an all-time low at this point of time, और yard capacity भी अच्छी खासी low है, at least in 25-26, which means supply factor बहुत ज्यादा आने वाली नहीं है और demand stable रहेगी, जिसकी वजह से rate में भी stability ले सकती है. Dividend yield लगभग 4% की है, जो एक added advantage देती है. तो Great Eastern Shipping 740 का लक्ष्य, 638 का स्टॉप. मयूरेश, ये पीएल पिरामल जब से ये अलग हुई डीमर्ज एंटिटीज, दोनों में हमें नुकसान ही हो रहा है. पिरामल फार्मा कहाँ आके खड़ी हो गई है, पिरामल एंटरप्राइजेस लॉसेस क्लॉक कर रही है. स्टॉक कहाँ खड़े थे प्री डीमर्जर, और दोनों की आज भी वैल्यू मूल्यांकन देख लो तो किस तरह का वैल्यू इरोजन है वो देखने लायक है. एब्सोल्युटली आशीष जी. एंड इनफैक्ट आई थिंक जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं इसमें आई थिंक एक जो स्टेबिलिटी की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं वो शायद आ नहीं रहे हैं. आई थिंक जो लेगेसी बुक्स के इश्यू है जो इन्होंने टेक ओवर किए हैं वहां पे आई थिंक अभी भी दिक्कतें लग रही है और इसके वजह से आई थिंक जो ओवरऑल बुक है यहाँ पे थोड़ी आई थिंक सॉफ्टनेस अभी भी एग्जिबिट हो रही है. दूसरा आई थिंक जो इनका इंटेंशन है इन टर्म्स ऑफ रैम्पिंग अप इट्स रिटेल बुक क्वाइट सिग्निफिकेंटली, शायद दे आर ऑन द राइट ट्रैक, बट कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स में एग्जिबिट नहीं हो रहा है जो शायद प्राइस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो जब तक आई थिंक एक क्वार्टर नंबर्स का स्टेबल नहीं आता और वहां पे एक टर्न अराउंड के साइन नहीं दिखते, री रेटिंग के चांसेस थोड़े मुश्किल हो जाते हैं. मयूरेश, मुझे व्यू लेना है आपसे कोटक पर. कोटक अब वापस 1950 पर, क्या इस बार ब्रेक करेगा 1950? That's a good question, but मुझे लगता है आई थिंक की पिवट लेवल्स के ऊपर आ चुका है. तो आई थिंक जो मोमेंटम है ऑन दी ओनियल लेंस एटलीस्ट ये सस्टेन करना चाहिए इन माय ओपिनियन. जो आरएस स्ट्रेंथ है स्पेसिफिकली कोटक की एज वी लुक एट इट आई थिंक लुक्स रिलेटिवली स्ट्रांग. और जो इंटरनल्स हैं अनुज जी आई थिंक हैव बीन इंप्रूविंग. आई थिंक उसमें तो कोई दो शक क्या दो राय है नहीं. एसेट क्वालिटी प्रेशर्स ऑब्वियसली विल रिसीड गोइंग फॉरवर्ड. एडवांसेस, डिपॉजिट ग्रोथ और जितने भी हम पैरामीटर देखते हैं इंक्लूडिंग कॉस्ट टू इनकम, आई थिंक ऑल दीज पैरामीटर्स विल प्रोबेबली इंप्रूव. शायद निम में थोड़ा मॉडरेशन जरूर आए, but I think it should still sustain those valuations that it probably does because of the consistent performance. तो शायद ये बार performance sustain हो जाए in my opinion.